सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफरेंस, जैसे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है। उसी तरह से फिर आगे डिस्कस करेंगे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, यानी द्रव रागी और द्रव विरागी कोलॉइडी विलयन में क्या अंतर होता है। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में विभेद यानी अंतर यानी डिफरेंस। अधिशोषण का मतलब क्या होता है, पहले ए समझ ले। होता क्या है कि सॉलिड के सरफेस पर अगर गैसियस या लिक्विड मॉलिक्यूल आकर के डिपॉजिट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण बोलते हैं। और जब अधिशोषण होता है लिक्विड या गैसियस मॉलिक्यूल का सॉलिड के सरफेस पर, तो सॉलिड के सरफेस और गैसियस मॉलिक्यूल रहेगा तो गैसियस मॉलिक्यूल, या लिक्विड का मॉलिक्यूल रहेगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब ये अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। अगर वीक रहा तो वांडरवाल बॉन्ड बोलेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। यानी यहां पर अगर गैसियस मॉलिक्यूल और सॉलिड के सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन हुआ तो बोलेंगे कि दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया। केमिकल बॉन्ड बनता है तो बोलते हैं कि केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। अगर किसी तरह का इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन नहीं हुआ, सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन। और इस बॉन्ड को बोला जाता है वांडरवाल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है वांडरवाल बॉन्ड, वहां पर समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझेंगे कि अगर सॉलिड के सरफेस के मॉलिक्यूल और गैसियस मॉलिक्यूल है तो गैसियस मॉलिक्यूल, या लिक्विड का मॉलिक्यूल है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अगर वीक है तो वांडरवाल बॉन्ड बोलेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग है यानी इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन हुआ है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है। और केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एडजॉर्प्शन को बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर वांडरवाल बॉन्ड बनेगा यानी वीक बॉन्ड बनेगा यानी इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो यहां पर आप समझ सकते हैं वांडरवाल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। किसके किसके बीच? तो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच, यानी सॉलिड और गैसियस मॉलिक्यूल रहेगा तो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच, या लिक्विड का मॉलिक्यूल रहेगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि वांडरवाल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कहां? तो फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये दो पॉइंट हम समझा दिए पहले भी। ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है, या बोल सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। थोड़ा सा हीट कीजिएगा, वांडरवाल बॉन्ड जो है टूटना शुरू कर देता है। यानी इसका मतलब हो गया कि अधिशोषक और अधिशोष्य यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जो है दोनों सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बोलते हैं कि जितना जल्दी जो है बॉन्ड बनता है उतना जल्दी टूट भी जाता है। यानी दोनों कंपोनेंट जो है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट वो अलग भी हो जाता है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो हीट करने पर नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो ये दोनों अलग नहीं होता है। दोनों का मतलब समझ चुके हैं आप, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिशोषक और अधिशोष्य। यानी इसका मतलब हो गया कि इरिवर्सिबल होगा। ठीक है। यहां पर जल्दी दोनों अलग होने वाला नहीं है। इट इन्वॉल्व्स पॉलीमोलिक्यूलर सरफेस। इसमें क्या होता है कि बाहर से आकर के जो गैसियस या लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो एक से ज्यादा सरफेस बना सकता है सॉलिड के सरफेस के ऊपर, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन से मतलब नहीं है। ठीक है। यानी इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये पॉली मोलिकुलर सरफेस का फॉर्मेशन होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुआण्विक
या बहुपरतीय बोलिए कि एक से ज्यादा परत का निर्माण होता है इसमें, जबकि इसमें क्या होता है कि यूनिमोलिक्यूलर सरफेस का फॉर्मेशन होता है, माने एक ही सतह बनता है। एक बार सॉलिड के मोलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, लिक्विड या गैस को, तो दोबारा वो नहीं देगा, यानी एक ही सरफेस का फॉर्मेशन होगा। और इसमें आपको मालूम है कि वीक बॉन्ड बन रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। वांडर वाला बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है, और जहां बॉन्ड बनता है वहां पर कुछ एनर्जी बाहर निकलता है, तो कम ही एनर्जी बाहर निकलेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये वीक बॉन्ड है। तो यहाँ पर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है लो होता है, और यहाँ पर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, हाई होता है। सरफेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन नहीं हुआ है सॉलिड के मोलिक्यूल और एक्सटर्नल जो मोलिक्यूल आ रहा है लिक्विड या गैस का उसके बीच में, तो किसी तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा सॉलिड के सरफेस पर, यानी यहाँ पर कंपाउंड नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन सॉलिड के सरफेस पर हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन होता है। एक कुछ डिफरेंस है इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस, तो आप याद रखेंगे इस तरह से। अब है कोलोइडल सोल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है लायोफिलिक और एक लायोफोबिक, यानी द्रवरागी और द्रव विरागी। ठीक है, होता क्या है कि कोलोइडल सोल्यूशन बनाने के लिए जब कोलोइड को मिक्स करते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, यानी बोल सकते हैं कि सोलवेंट में, तो सोलवेंट और कोलोइड के मोलिक्यूल जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगता है अपने आप, या बोल सकते हैं कि कोलोइड के मोलिक्यूल पर वो ज्यादा एडजॉर्प्शन होता है सोलवेंट के मोलिक्यूल का, तो ऐसे कोलोइडल सोल्यूशन को बोल दिया जाता है लायोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, माने सेल्फ जो है यहां पर इंट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है किसके किसके बीच, तो कोलोइड और सोलवेंट के मोलिक्यूल के बीच में, दोनों के बीच में। लेकिन यहां पर क्या है कि बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रैक्शन फोर्स लगता है जैसे ही कोलोइड को डालिएगा, कहां, तो सोलवेंट में यानी डिस्पर्सन मीडियम में, यानी प्रक्षिप्त अवस्था को प्रक्षेपण माध्यम में डालिएगा, यानी डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम में, तो अपने आप जो है एक अट्रैक्शन फोर्स एस्टेब्लिश्ड नहीं होता है या न के बराबर होता है, यानी एक दूसरे से कम अट्रैक्ट होता है कोलोइड और डिस्पर्सन मीडियम के मोलिक्यूल। तो ऐसे कोलोइडल सोल्यूशन को बोला जाता है लायोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है रिपल्सन, ठीक है, और फिलिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, यानी आकर्षित हो रहा है तो बोलेंगे लायोफिलिक, और आकर्षित नहीं हो रहा है तो बोलेंगे उसको लायोफोबिक। ए रिवर्सिबल इन नेचर होता है, यानी बार बार इसको रिपीट किया जा सकता है। एक बार कोलोइड को निकाल लिए प्रक्षेपण माध्यम से यानी डिस्पर्सन मीडियम से, और पुनः डिस्पर्सन मीडियम में डालिएगा तो पुनः अट्रैक्ट होने लगता है दोनों कंपोनेंट, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या, कोलोइड, और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब क्या, सोलवेंट, दोनों अट्रैक्ट होने लगता है। तो बार बार इसको रिपीट किया जा सकता है, यानी बार बार बनाया जा सकता है लायोफिलिक कोलोइडल सोल्यूशन को, यानी ये रिवर्सिबल होता है, और ये जो होता है इरिवर्सिबल होता है। इसको जब अट्रैक्शन फोर्स लगिए ना रहा है, तो एक बार अट्रैक्शन फोर्स लगाने के लिए आप कुछ स्टेबलाइजर यानी अस्थायी कारक पदार्थ को डालते हैं, ठीक है, लेकिन पुनः अगर कोलोइड को अलग कर लीजिएगा और पुनः डालिएगा सोलवेंट में यानी डिस्पर्सन मीडियम में, तो धीरे धीरे बॉटम में सेटल होने लगेगा, क्योंकि अब तो स्टेबलाइजर रहा नहीं, यानी इसका मतलब हो गया ये इरिवर्सिबल होता है, इसको बार बार बनाया नहीं जा सकता है, रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अस्टेबल होता है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसमें कोलोइडल पार्टिकल जो है वो बॉटम में सेटल होने की पॉसिबिलिटी जो है कम है, और यहां पर बॉटम में सेटल होने का पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो बोल सकते हैं कि लिस अस्टेबल होता है और ए मोर अस्टेबल होता है। इसका विस्कोसिटी जो होता है वो हायर देन वाटर होता है, और इसका विस्कोसिटी जो है, ठीक है, इसका विस्कोसिटी जो है वो सेम एज वाटर होता है। विस्कोसिटी कम होता है और इसका विस्कोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। पार्टिकल्स आर हाईली हाइड्रेटेड, इसमें पार्टिकल जो है ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है कोलोइड के पार्टिकल,
तो बोलते हैं कि ज्यादा हाइड्रेटेड हो रहा है, यानी वाटर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें जो क्लोराइड पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है ना, जो क्लोराइड पार्टिसिपेट करता है वो कार्बनिक मॉलिक्यूल होता है, और कार्बनिक मॉलिक्यूल का जो सरफेस होता है वो रफ होता है, और रफ सरफेस पर सोलवेंट के मॉलिक्यूल का यानी डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो बोल सकते हैं कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होता है, तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगा किसका, तो लायोफिलिक कोलोइडल सोल्यूशन का, और लायोफोबिक कोलोइडल सोल्यूशन का विस्कोसिटी भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि पार्टिकल यहां पे इंटरेक्ट नहीं हो रहा। ए एल्बुमिन है, ग्लाइकोजन है, रबर है, लायोफिलिक कहते हैं, एग्जाम्पल है, और लायोफोबिक कोलोइडल का एग्जाम्पल क्या है, तो गोल्ड है, सिल्वर है, और क्या है, कॉपर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस बता दिए आपको, लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या डिफरेंस होता है, इसका विस्कोसिटी याद रखेंगे कि लायोफिलिक वाला का ज्यादा होता है, ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ट्रैक्शन फोर्स जो है न के बराबर लग रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स आर हाईली हाइड्रेटेड, पार्टिकल्स जो होता है वो ज्यादा वाटर के साथ इंटरेक्ट होता है, इसमें पार्टिकल जो है कोलोइडल पार्टिकल कम इंटरेक्ट होता है, कम हाइड्रेटेड होता है, ये ज्यादा हाइड्रेटेड होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो कार्बनिक कोलोइडल पार्टिकल हो जाएगा, यानी कोलोइड हो जाएगा, और इसमें मेटालिक कोलोइडल पार्टिकल हो जाएगा, यानी मेटल से बनेगा जो कोलोइडल सोल्यूशन वो लायोफोबिक होगा, और कार्बनिक मॉलिक्यूल से जो बनेगा वो लायोफिलिक होगा। ऐसे याद रखेंगे, तो ये डिफरेंस होता है कहां, तो लायोफिलिक कोलोइडल सोल्यूशन और लायोफोबिक में। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।